एसएससी स्टेनो की तैयारी कैसे करें, हाउ आई क्रैक एसएससी स्टेनो एग्जाम इन 3 मंथ्स। और आप किस तरीके से करेंगे, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे कॉमर्स के हों, या आपने लगा दिए हैं 2 से 3 साल इस एग्जाम के लिए। सारी बातें करेंगे और आपको दूंगा मैं गोल्डन 5 रूल, और जो 5वां रूल होगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी नंबर 1 चीज, अप्रोच। जी बिल्कुल, अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप डेफिनेटली सक्सेस के पाथ में अच्छी तरीके से जा रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सफलता की, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के टाइम पे जो सबसे पहला कदम होता है वो काफी हार्ड आपको लगेगा, स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप। तो उसके लिए आपकी अप्रोच होनी चाहिए बिल्कुल तगड़ी अप्रोच। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप इजीली उस एग्जाम को, उस स्टेप को क्वालिफाई कर देंगे। अप्रोच क्या है, देखिए ये मेरे पास पेन है। इस अप्रोच को, इस पेन को मैं 3 तरीके से पकड़ सकता हूं, ऐसे या ऐसे या ऐसे। ये मेरी अप्रोच है, 3 तरीके की अप्रोच है। या मैं दूसरे कहूं, क्रिकेट मैच में है, क्रिकेट मैच की मैं बात करता हूं। बैट्समैन की जो अप्रोच रहेगी किसी भी अपनी टीम के लिए, बैट्समैन की अप्रोच क्या रहेगी, रन बनाने की। बॉलर की अप्रोच क्या रहेगी, विकेट लेने की। तो ये अप्रोच की बात है, बंदे की अप्रोच क्या है उसी से आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो अगर आपकी अप्रोच सही है, किस तरीके से मुझे किस सेक्शन को हैंडल करना है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि मुझे इस सेक्शन में इस तरीके से हैंडल करना है, मुझे रीजनिंग इस तरीके से हैंडल करनी है, मुझे जीएस इस तरीके से हैंडल करना है, मुझे इंग्लिश इस तरीके से हैंडल करना है। जब आपके दिमाग में अप्रोच सेट हो जाएगी तब आप इजीली इस एग्जाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे। और अप्रोच सही मतलब सिलेक्शन आपका पक्का। पहली चीज आपके पास होनी चाहिए आपकी अप्रोच तगड़ी, ठीक है, अप्रोच तगड़ी। सेकंड चीज जो आपके पास होनी चाहिए, सेकंड चीज होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ कलेक्शन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके पास, प्रीवियस ईयर, उनमें आपकी कमांड कैसी है। आप पिछले कम से कम 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेगा और उन सबको करने के बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। और एसएससी एग्जाम की यही खासियत है कि आपको वो चीज बार बार रिपीटेशन में मिलेगी। तो अगर रिपीटेशन वाले आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसका प्लेटफॉर्म दिख रहा है, उस तरीके का एक माइंड सेट दिख रहा है कि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आप उसको नोट डाउन करिए और उस पर अपनी कमांड अच्छे से अच्छी लाइए। जितना अच्छा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कमांड लाएंगे और वो भी उन पैटर्न में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में कमांड लाते हैं तो आपका करीबन 50% सारी प्रॉब्लम्स यही सॉल्व आउट हो जाएंगी। आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लिया। और इंग्लिश के लिए वोकैब सेक्शन हो, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, और जो आपके प्रीपोजिशंस हैं, ये सारी चीजें आपकी प्रीवियस ईयर पे कंसर्न करेंगी। तो प्रीवियस ईयर अगर आपका स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली आपको सक्सेस आपको बहुत आगे इंक्रीज करा देगा। ये था दूसरा स्टेप। पहला है आपका अप्रोच, सेकंड है आपकी क्या, प्रीवियस ईयर। थर्ड आता है टाइम मैनेजमेंट। किस तरीके से आप टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, ये है तीसरी चीज। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस अच्छे से समझना है। चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम ले, सबके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका सिलेबस को समझना। अगर आप, जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सिलेबस को समझ लिया कि मुझे ये पढ़ना है और इस सेक्शन से इतने मार्क्स का आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से उसमें मेहनत करूंगा। आप कर रहे हैं भाई एक सेक्शन में, जैसे मैंने बोला, आपने ग्रामर सेक्शन में इंग्लिश में इतनी मेहनत कर दी कि यार औरों को भूल गए, वन वर्ड को भूल गए, आप एक्टिव पैसिव को भूल गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भूल गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल टाइम टेबल के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ इस चीज को फॉलो अप करिएगा। सेकंड चीज आती है टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसे बने, इसकी वीडियोस मैंने बता रखी है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। टाइम जो आपको जीएस के लिए 4 बुक है, वो कौन सी कैसे पढ़नी है ये भी मैंने आपको बता रखा है। क्या मैनेजमेंट करना चाहिए मैंने आपको बता रखा है, आई बटन में आपको सब नजर आ जाएगा। बात कर रहे हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, होते हैं जो इवनिंग में पढ़ते हैं, एक होते हैं जो आपका मॉर्निंग में पढ़ते हैं। या इवनिंग का मतलब जो नाइट इवनिंग के टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं, एक होते हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह तड़के सुबह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी लिखा है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइएगा, जैसा मैंने बताया उस तरीकों को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। तो आप अपने उस टाइम टेबल को फॉलो करिएगा और हमेशा उस टाइम टेबल को आगे फॉलो करते रहिएगा। फोर्थ चीज जो आती है, पहली चीज अप्रोच, सेकंड चीज आपकी प्रीवियस ईयर, थर्ड आपका आता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। फोर्थ चीज जो आपकी रहेगी, फोर्थ चीज जो रहेगी आपकी रहेगी वो मॉक टेस्ट की है। बिल्कुल, मॉक टेस्ट एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म देंगे जिससे आप उस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करना है, किस तरीके से उस एग्जाम को टैकल करना है, ये सीख जाएंगे। मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट के पहले की आपकी जो प्रिपरेशन करी जाती है, जो घर बैठ के आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, वो है आपका मॉक टेस्ट।
तो मॉक टेस्ट कैसा हो, मॉक टेस्ट किस तरीके से दें, कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट रहेगा, ये डाउट भी बच्चे के मन में रहता है। इसके बारे में जल्दी ही आपको वीडियो दूंगा कि किसका मॉक टेस्ट अच्छा है और एसएससी के लिए बेस्ट कौन सा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बात करता हूँ मॉक टेस्ट को कैसे डील करें। डियर देखिए, मॉक टेस्ट अगर आपको डील करना है तो मॉक टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले देखना है, आप सैटरडे संडे, कहने का मतलब वीक में 2 दिन मॉक टेस्ट को फॉलो अप करिए। मॉक टेस्ट जो रहेगा आपको 3 घंटे का टाइम मॉक टेस्ट में लगाना है, 2 घंटे आपको उसका मॉक टेस्ट देना है जैसे आप प्रॉपर पेपर देते हैं, और 1 आवर, जो 1 आवर होगा उसमें आपको एनालिसिस करना है, आपने गलतियां क्या करी। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं ढूंढेंगे तब तक आप उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपने आज गलती कर लीजिए, मान लीजिए कि आपने आज पेपर में एक आपने सीरीज के क्वेश्चन में आपकी बहुत गलतियां आ रही है, मगर आप दूसरा टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी सीरीज में क्वेश्चन में आपने गलती आ रही है। जब तक आप उन सीरीज के क्वेश्चनों में अपनी कमांड नहीं बनाएंगे तब तक क्या फायदा है उस मॉक टेस्ट का, जब बार बार वही रिपीटेशन हो रहा है। तो मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अपनी गलतियों को ढूंढ के नेक्स्ट में इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप इंप्रूवमेंट ही नहीं ला रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का। तो मॉक टेस्ट दीजिए 2 घंटे, नेक्स्ट 1 आवर में आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है, किस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ और कैसे ये सही होना चाहिए था, क्या डिफरेंस था मेरे गलत होने और इस सही में, और किस तरीके की अप्रोच, फास्ट अप्रोच में इसमें लगा सकता हूं कि क्वेश्चन ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आपको ये 4 चीज हो गई। और जो लास्ट मैंने बोलता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है, वो सब आप भी जानते हैं और हर कोई जानता है, वो है आपकी प्रैक्टिस, वो भी कंटिन्यूटी के साथ। प्रैक्टिस वो भी कंटिन्यूटी के साथ। जी बिल्कुल, बहुत आसान ये सुनने में लगता है मगर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है सिलेक्शन से। ये मैं सिर्फ अपना ही अनुभव नहीं, बहुत सारे सिलेक्शन दे चुके हैं उनका अनुभव बता रहा हूं। तो ये जो 5 गोल्डन रूल्स है, नंबर 1 आपकी अप्रोच, नंबर 2 आपका प्रीवियस ईयर कलेक्शन, नंबर 3 आपका टाइम मैनेजमेंट, और नंबर 4 है आपका मॉक टेस्ट, और नंबर 5 जो रामबाण मैंने आपको बताया वो है आपकी प्रैक्टिस, वो भी किसके साथ, कंटिन्यूटी में। बिल्कुल कंटिन्यूटी में, बिल्कुल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन आपने प्रैक्टिस करी, नेक्स्ट कुछ दिन कुछ नहीं करा, घर बैठ के आराम से सो गए, ये नहीं चलेगा। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में जो आपने टाइम टेबल बांधा है उसके अनुसार से अगर आप लगातार करते रहे तब जाकर आपको सिलेक्शन मिलेगा। और आप देखेंगे जो सिलेबस है पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लूसेंट को कैसे कवर करना है, लूसेंट को मैंने आपको 45 दिन में लूसेंट कवर करके दिखाई थी, आपने देखी होगी वीडियो। तो अगर नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं। 45 दिन में लूसेंट अगर आपने कवर कर दी तो इसका मतलब आप 45 दिन में उसे पढ़ने के बाद दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। 3 महीने में जो हमने बोला उसमें दो बार उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये सब चीजें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या ये सही वीडियो आपको पसंद आई, नहीं आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज शेयर करिएगा, अपने सारे दोस्तों में ये फैला दीजिए, बिल्कुल इस वीडियो को फैला दीजिए अच्छे से, ताकि हर किसी का फायदा हो। सिर्फ ज्ञान मेरे तक रहे ये अच्छी बात नहीं है, आपके पास जाए, आपसे दूसरे में जाए, दूसरे से तीसरे में जाए, ये चैन बननी चाहिए। अगर ये चैन फैलेगी तभी सबको फायदा होगा। इसलिए प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल में है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और भी वीडियोस जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए सुरक्षित।